नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और अफिलिएटेड कॉलेज के बच्चे स्कॉलरशिप के विषय में बहुत परेशान हैं। अब स्कॉलरशिप की लास्ट डेट के लिए आप लोग परेशान रहते हैं। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि लास्ट डेट पूछने के लिए फोन मत किया करिए। लास्ट डेट के पहले अपने सारे काम को कंप्लीट कर लिया करिए, क्योंकि बाद में आप लास्ट डेट, अभी बहुत सारे बच्चों की टीसी नहीं जमा हुई है। 13 तक बीए बीएससी की डेट थी, 16 तक बीकॉम की डेट थी। अभी टीसी नहीं जमा करेंगे, फिर फोन करेंगे भैया मैं वहां था, भैया मैं वहां था। तो उसके पहले आप क्या कर रहे थे, आप ये बताइए। स्कॉलरशिप की लास्ट डेट आपको पता है, आप साइट पे जाइए, यूपी स्कॉलरशिप की साइट पे जाइए, लास्ट डेट उसमें मेंशन है। एनएसपी की साइट पे जाइए, वहां पे लास्ट डेट मेंशन है, आप वहां से पता कर लीजिए। लास्ट डेट के पहले कम से कम आप फॉर्म को कंप्लीट कर लीजिए। अभी ये मुद्दा है कि थंब वेरिफिकेशन अभी नहीं हो रहा है, तो जनरल कैटेगरी के बच्चे, जो डब्ल्यूएस वाले हैं, जो एससी वाले बच्चे, उनका थंब वेरिफिकेशन शायद इनके ऑफिस में होगा। जो भी कॉलेज के बच्चे हैं कॉलेज में, कैंपस के बच्चों का कैंपस में होगा। ओबीसी वाले बच्चों का फॉर्म सबमिट हो रहा है। तो थंब वेरिफिकेशन अगर नहीं हो रहा है तो आपका ये काम है, पहले तो आप फॉर्म को भरिए। स्कॉलरशिप के फॉर्म को लास्ट डेट के पहले आप भर दीजिए, उसकी रिसीविंग आपको मिल जाए, तो इससे ये हो जाएगा कि आपने फॉर्म भरा है। आप थंब वेरिफिकेशन का, यूनिवर्सिटी का इंतजार मत करिए। आप पहले यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरिए, एनएसपी का भरिए जो आप भरना चाहते हैं। फिर बाद में जब थंब वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसकी सूचना डीएसडब्ल्यू ऑफिस से जारी होगी, उसकी सूचना आपके कॉलेजेस के ऑफिस से जारी होगी, तब आप जाके अपना थंब वेरिफिकेशन करवाइएगा। लेकिन जब भैया फर्मुआ भरे रहेंगे तभी तो थंबवा लगाएंगे। किसका इंतजार कर रहे हैं बताइए। फॉर्म कम से कम आप भर दीजिए। अब फॉर्म में रैंक पूछ रहा है सीयूटी का, तो कुछ भी रैंक लिख दीजिए कि रैंक हमको भी नहीं पता आपकी क्या है। फॉर्म में एनरोलमेंट नंबर की जगह पे एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिए, जो फिर रिसिप्ट नंबर है वो डाल दीजिए जिनको एनरोलमेंट नहीं मिला है। इसके साथ साथ और सारी चीजें, समस्या कुछ आएगी नहीं। सारे फॉर्म को आप कंप्लीट कर लीजिए। साइबर कैफे पे जाएंगे, आपके कॉलेज के आसपास बहुत सारे साइबर कैफे हैं, वहां जाएंगे, वो खुद ही आपका फॉर्म भर देंगे। तो कम से कम फॉर्म को भरवा लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए। लास्ट डेट बढ़े ना बढ़े उससे क्या मतलब आपको है, उसके पहले कंप्लीट कर लीजिए। जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट्स नहीं कंप्लीट है वो बनवाने के लिए दे दीजिए, हो सकता है लास्ट डेट बढ़ ही जाए, तो उसका इंतजार आप मत करिए। तो पहले आप एनएसपी और यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म को भरिए। अगर थंब वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, ऑफिस में जाके पता करते रहिए। जैसे भी कोई भी सूचना आएगी तो आप उसका पालन करिएगा, वो सूचना हमें भी मिलेगी। लेकिन पहले आप फॉर्म को भरेंगे तभी तो सारे प्रोसेस होंगे। ये बताइए, ओबीसी वालों का जमा हो रहा है और सारे बच्चों का नहीं जमा हो रहा है अगर तो, लेकिन फॉर्म जब भरे रहेंगे, मान लीजिए बाद में कोई प्रोसेस हो कि फॉर्म की डेट हो सकता है खत्म हो जाए, फिर थंब वेरिफिकेशन चालू करें, तो ये सब अलग अलग उनके अपने प्रोसेस है, अपने प्रावधान है। इसकी जानकारी हमें भी नहीं है और इसकी जानकारी आपको भी नहीं है, लेकिन हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है कि हम उसके पहले, समय के पहले फॉर्म को भर के कंप्लीट करें। आधार कार्ड और बैंक अकाउंट एक ही नंबर से लिंक होना चाहिए, ये बात मैंने बता दी। आय प्रमाण पत्र आपका शायद 2 लाख के नीचे का बनने के लिए बोले हैं, जो भी है उसको आप ऑफिस से भी पता करिए। जो भी चीजें हैं, अगर आप भर दिए फॉर्म तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे फॉर्म भर दिए वो भर दिए हैं, वो बिल्कुल भी मत सोचे कि यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ वो सब बातें, कुछ कुछ मुझे भी आइडिया रहता है, कुछ कुछ बातें मैं लोगों से आउटपुट लेकर बताता हूँ, लेकिन उसको क्लेरिफाई करना, उसको एक तरीके से मानना न मानना ये आपके ऊपर है। आप भी उसकी जानकारी कर लिया करिए। तो जो फॉर्म बच्चे भर दे वो एकदम निश्चिंत रहे, जो फॉर्म नहीं भरे हैं वो फॉर्म को भर दें। और थंब वेरिफिकेशन के लिए अभी आप लोग इंतजार, जब भी कोई नोटिस आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फॉर्म उसके पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। और हाँ, टेलीग्राम से जुड़े रहिए। अभिनव द्विवेदी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूट्यूब से, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के टेलीग्राम इंस्टाग्राम से आप जुड़े रहिए। जिस पे कोई भी सूचना आती है तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा। थैंक यू।